हेलो मित्रों, आज मैं धान की फसल खेत में देखने के लिए आया था, जो कि ये पूसा 17-18 किस्म की प्रजाति है, जो अच्छी उपज के लिए जानी जाती है। मित्रों, धान को लगे हुए 1 महीना के लगभग हो गया है और इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है, यानी खेती के हिसाब से पानी पर्याप्त है। इतना पानी अगर रहे तो धान आसानी से और अच्छी उपज देने लायक हो जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि हरी काई भी खेत में जम गई है, जो कि एक उर्वरक का काम करती है, क्योंकि इससे पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है, यानी पौधे के लिए ये अच्छी बात है। साथियों, में यह खेत पे आया था तो इधर लगभग सभी खेतों में धान की फसल लगी हुई है। ये जो किस्म है किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। किसान इसको बड़े स्तर पर लगाता है। काफ़ी दूर दूर तक हम देख रहे हैं कि खेतों में धान की फसल लगी हुई है। इस साल वर्षा अच्छी होने के कारण धान के लिए अच्छा माना जाता है। किसानों को क्या है कि बिजली का जो खर्चा है वो बच जाता है। बार बार ट्यूबवेल को चलाने की एक तरह से उनको यहाँ वहाँ लेजम भी बिछानी पड़ती है। तो मित्रों, हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ से लेके गांव के किनारे तक धान लगी हुई है। लगभग यहाँ अधिकतर सभी खेतों में ट्यूबवेल लगी है। पास में ही नहर है, अगर पानी की सिंचाई की अगर ज़्यादा आवश्यकता होती है तो ट्यूबवेल से अपना पूर्ति कर लेते हैं। नहर नज़दीक होने के कारण वाटर लेवल ट्यूबवेल की अच्छी बनी रहती है। ये बगल से ही चंबल नहर निकली हुई है, जो सामने जो घर दिख रहे हैं उसके थोड़ा आगे चंबल नहर है। आप देखिए कि इस गांव से उस गांव तक जब हमारी नज़र जब जाती है तो धान ही धान है। अधिकतर इस क्षेत्र में पूसा 17-18 वैरायटी लोकप्रिय है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां अपना किसानों को समझाने में अगर तैयार हो जाती है तो दूसरी प्रजाति भी जो अच्छी उपज वाली है, अधिक पैदावार देने वाली है, उसको भी किसान लगाता है। देखिए, अभी तो धान अच्छा है, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं फसलें की, आगे प्रकृति के ऊपर है। लेकिन अगर वर्तमान अच्छा है तो उम्मीद है कि पकने तक, तैयार होने तक फसल
अच्छी रहेगी। उधर ही थोड़ा सा हाईवे निकला हुआ है, जो देखिए बस जा रही है। मित्रों, चंबल नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण सवाई माधोपुर के लिए जाने वाली बस इसी हाईवे से निकल रही है, क्योंकि उधर का रोड बताया जा रहा है कि बंद हो गया है। मित्रों, ये जो फसल है अब ये यूरिया का छिड़काव लगभग घास उखाड़ने के बाद किसान लोग कर देंगे इसमें, क्योंकि कहीं कहीं घास जमी हुई है तो उसमें घास को निकालना ज़रूरी रहता है। इस प्रकार ये धान की जो फसल है लगभग 130 से 140 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। अभी ये पौधा छोटा है, थोड़ा फैलेगा, इसमें काफ़ी सारी ब्रांच निकलेगी और फिर थोड़ा बड़ा होने के कारण ये घना हो जाएगा। लगभग 2 महीना का होने का पूरा घना हो जाएगा। मित्रों, आज संडे का समय था तो मेरे विचार आया कि चलो खेत पे थोड़ा घूम लिया जाए और एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि खेतों की हरी भरी जगह, प्रकृति से जुड़े हुए पेड़ पौधे, शीतल छाया, धूप, बारिश, ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए मित्रों, क्योंकि प्रकृति से जुड़े रहने से मन भी प्रसन्न रहता है। और खेत में अगर आप घूम लेते हैं तो थोड़ी आपका घूमना फिरना भी हो जाता है, जो कि एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अगल बगल के जो खेत है इसमें भी धान लगा है। मित्रों, ये मिट्टी है जो धान के लिए, वैसे देखा जाए तो सभी फसल इसमें अच्छी होती है, लेकिन धान गेहूँ इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय फसल है, तो और मिट्टी के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इस मिट्टी में दोनों ही फसल अच्छी पैदावार देती है। तो किसान गर्मी में समय मिलने पर मूंग की फसल, कुछ सब्जियां लगा लेते हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है, एक फसल चक्र भी हो जाता है किसानों को, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार खेतों में फसल चक्र अपनाना ज़रूरी है। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है कि रोग और कीटों का जो लगने की समस्या है वो काफ़ी हद तक बिना दवा के ही समाधान हो जाता है।
तो मित्रों, ये वीडियो मैं अब समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।